तो आपने 2.1 एक्सरसाइज तो कर ली होगी सॉल्व अभी तक। आई होप सारे क्वेश्चन इजी थे तो आपको आ गए होंगे। अब अपन उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ले लिया है यहाँ पे, दैट इज़ 5x³ - 2x² + 3x - 2। अब जैसे कि आप देख रहे हो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पूरा का पूरा x में है, तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, p x के बराबर लिख देती हूँ। इसका मतलब p मतलब पॉलिनोमियल x ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा पॉलिनोमियल x में है। तो मैं p x बराबर 5x³ - 2x² + 3x - 2 एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ आगे की थ्योरी समझने के लिए। पॉलिनोमियल ले लिया मैंने एक। अब मुझे क्या करना है, देखो अगर मुझे इसकी वैल्यूज़ निकालनी है अगर अलग अलग x पे, लाइक मैं कोई भी एक x चूज़ कर लूँ अपनी इच्छा से, फिर उस पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालूँ। तो मैं सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेती हूँ, x बराबर 1 मैंने अपनी इच्छा से लिया है। अब तो मुझे x की जगह जहाँ पे भी x आ रहा है मुझे वहाँ क्या रखना है, 1, क्योंकि मैं x की वैल्यू चूज़ कर चुकी हूँ 1। तो p1 बराबर 5x³ x की जगह 1 रख दिया, -2x² था तो x की जगह 1 रख दिया, प्लस 3x था तो x की जगह 1 रखने पे ये आया -2। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो 5 1 क्यूब 5 -2 + 3 -2 दैट इज़ 4। तो p1 मेरे यहाँ किसके बराबर आ गया, बस मुझे कुछ नहीं कैलकुलेट करना था ऐड माइनस करके। तो p1 मेरे यहाँ 4 के बराबर आ गया, यानी मैं इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में x बराबर 1 रखती हूँ तो मेरे पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 4 निकल के आ जाएगी। सिमिलरली आई कैन डू इट विद एनी वैल्यू ऑफ x, लाइक कोई सी भी वैल्यू ले सकती हूँ मैं x की यहाँ पे। तो अब मैंने दूसरा x लिया 0, तो मैंने x की जगह हर जगह जहाँ पे भी x आता है 0 रख दिया। px यानी p0 बराबर 5x³ था तो x की जगह 0 - 2x², x की जगह 0 + 3x, x की जगह 0 - 2। तो इसको सॉल्व करने पे मेरे क्या निकल के आ गया, -2, यानी p0 जो है वो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी मैं पॉलिनोमियल में अगर x की वैल्यू 0 रखूँ तो वो क्या निकल के आ जाएगा, -2। तो इसी बेसिस पे आपके बुक में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, जिसका मैंने b पॉइंट लिया है। तो उसमें एक्सप्रेशन दिया है qy बराबर 3y³ - 4y + √11 एट y बराबर 2। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किस में, y वेरिएबल में है, इसलिए इसने qy लिया है। अच्छा, अब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे भी आप p लो, लाइक आप कुछ भी ले सकते हो, ये एक जनरल डिस्क्रिप्शन है और कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पे कोई सा भी लेटर ले सकती हूँ और अंदर भी कोई सा भी वेरिएबल ले सकती हूँ। बस ध्यान रखो आप दोनों को सेम ना लो, इट विल बी कन्फ्यूजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्रेशन y में था तो यहाँ y वेरिएबल ले लिया। अब इसने बोला एट y बराबर 2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जहाँ पे भी मेरे पास 2 था, मैंने y था वहाँ पे मैंने सब जगह y की वैल्यू 2 पुट कर दी है। दैट इज़ q, यहाँ पे 2 रख दिया y की जगह, 3y³ था तो y की जगह 2 रख दिया, 2³ हो गया -4y, तो y की जगह 2 रख दिया, प्लस √11, ठीक है। अब यहाँ 3 × 8 सॉल्व कर लिया इसको, ऐसे 2 का क्यूब 8 होता है, -4 × 2 8 होता है, प्लस √11। तो सॉल्व करने पे मेरे पास एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है 24 - 8 + √11 दैट इज़ 16 + √11, क्योंकि 24 में से 8 माइनस कर दिया तो 16 आ जाएगा। तो आप समझ, तो ये जो है अपना आंसर हो गया, यानी ये मेरी पॉलिनोमियल का वैल्यू निकल के आ गया एट y बराबर 2। अब आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि √11 है, तो ये दोनों टर्म सेम नहीं है, तो आगे सॉल्व नहीं होगा, आंसर यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ मैं अब आपको। अपन ने पढ़ा था ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, यही पढ़ रहे थे अपन। तो देखो ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, इस एक्सप्रेशन से समझ लेंगे अपन लोग। ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, मेरे को ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल यानी वो निकालनी है x की वैल्यू जहाँ पे मेरा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। यानी मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है, जो क्वेश्चन देगा आपको, वो 0 निकल के आ जाए। तो मैं क्या करूँगी उस केस में, जो भी मेरा पूरा एक्सप्रेशन है, लाइक 5x³ - 2x² + 3x - 2, मैं उसको 0 के बराबर रख दूँगी पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें एक्सप्रेशन मैंने कुछ और लिया है। मैंने अब एक्सप्रेशन लिया, पॉलिनोमियल लिया है px बराबर x - 1, क्योंकि इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू। सो x - 1 को यहाँ मैं 0 के बराबर रख दूँगी, क्योंकि मुझे x की वो वैल्यू निकालनी है जहाँ मेरा एक्सप्रेशन 0 आ जाए, ठीक है। 0, तो x - 1 को मैंने 0 के बराबर रख दिया।
अब आपको पता है कोई चीज़ अगर यहाँ माइनस में हो तो वो इक्वल्स टू के उधर जाके प्लस में हो जाती है। तो x बराबर 0 + 1 हो जाएगा और 0 + 1 1 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 1। और आप चेक भी कर सकते हो कि x की वैल्यू 1 रखने पे मेरा पॉलिनॉमियल 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने x को 1 रखा तो x की जगह 1 - 1 दैट इज़ 0। ठीक है, तो यानी x बराबर 1 मेरा क्या है, 0 ऑफ अ पॉलिनॉमियल है, क्योंकि x बराबर 1 रखते ही मेरा पूरा पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन जो है वो 0 हो जाएगा। इसी के बेसिस पे आपकी एक एग्जांपल है बुक में, एग्जांपल नंबर 3, जिसका क्वेश्चन है चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल px बराबर x + 2। यानी x + 2 पॉलिनॉमियल दिया है उसने और चेक करना है कि -2 and 2 उसके ज़ीरोज़ है कि नहीं है। तो मैं सबसे पहले लिख दूँगी px बराबर x + 2 दैट इज़ गिवन, यानी क्वेश्चन ने दिया है आपको। फिर मैं चेक करूँगी, सबसे पहले -2 पे कर लेते हैं। तो x की जगह मुझे -2 रख देना है। तो p - 2 बराबर x की जगह मैंने -2 रख दिया, -2 + 2 बराबर 0। आप देख रहे हो यहाँ पे पॉलिनॉमियल की एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ चुकी है, यानी -2 मेरा क्या है, x = -2 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, पर मैं 2 रख रही हूँ जब, यानी चेक दोनों को ही करना था, -2 को भी और 2 को भी। तो मैं जैसे जब 2 को चेक करती हूँ तो मैं x की जगह 2 वैल्यू रख देती हूँ। तो p2 बराबर दैट इज़ x की जगह 2 रख दिया, 2 + 2 बराबर 4। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पॉलिनॉमियल की एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 आ रही है, ना कि 0 आ रही है। तो समझ में आ गया इतना कॉन्सेप्ट, 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल और किसी x की या y की वैल्यू के लिए उस एक्सप्रेशन की वैल्यू किस तरह से अपन निकाल सकते हैं। इसी के बेसिस पे आपकी एक और एग्जांपल नंबर 4, जिसमें पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है px बराबर 2x + 1 और आपको 0 निकालना है, इसका 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करना है। तो अपन वही सिंपल से रूल लगा देंगे वापस कि एक्सप्रेशन को 0 के बराबर रखना है, दैट इज़ px को, यानी जो कि 2x + 1 के बराबर है, उसको 0 के बराबर पुट कर देना है। तो मैंने कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 2x + 1 बराबर 0। अब अगेन वही सेम रूल है, जो इधर प्लस में होता है वो उधर जाके माइनस में बदल जाता है। तो 2x बराबर 0 - 1 दैट इज़ 2x बराबर -1। ठीक है, 0 - 1 करते हैं तो -1 ही आता है। 2x बराबर -1 है और 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ, इसका यही मतलब होता है। 2x का मतलब क्या है, 2 × x। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर -1/2। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया, 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल, क्योंकि x बराबर -1/2 रखते ही एक्सप्रेशन में अपना पॉलिनॉमियल जो है वो 0 हो जाएगा। आप ये ट्राई करके भी देख सकते हो, इसमें एक्सप्रेशन में x बराबर -2 की वैल्यू रखो और ये वैल्यू पूरी 0 आ जाएगी। आगे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें मैंने एक पॉलिनॉमियल px ले लिया है ax + b, जहाँ पे ओनली x इज़ वेरिएबल, a और b कोई भी रैंडम कॉन्स्टेंट्स है। a और b क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। ध्यान रखना ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, ये वेरिएबल नहीं होंगे, ये बदलेंगे नहीं। ठीक है, पर आप अपनी मर्ज़ी से इनकी वैल्यू चूज़ कर सकते हो। तो इस एक्सप्रेशन का उसने बोला है फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो मैं क्या करूँगी, px बराबर 0 रख दूँगी, यानी पॉलिनॉमियल को 0 के बराबर रख दूँगी। तो मेरा px या ax + b = 0। अगेन सॉल्विंग द सेम सिचुएशन, लाइक जो प्लस में इधर उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ax बराबर 0 - b, तो ax किसके बराबर आ जाएगा, -b के बराबर। अब आपको पता है a इधर मल्टीप्लिकेशन में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो दैट इज़ x बराबर -b/a। तो इट इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल, यानी x की ये वैल्यू -b/a, इस वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप चाहो तो फर्दर इसको वापस से पुट करके देख सकते हो अपने एक्सप्रेशन में। समझ आ रहा है आपको किस तरह से आपको ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालने हैं, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है अपन एग्जाम्पल 5 करते हैं आपकी बुक का, जिसमें क्वेश्चन दिया है वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल x² - 2x। यानी पॉलिनॉमियल क्या दे दिया आपको, x² - 2x, और आपको चेक करना है कि 2 and 0 उसके ज़ीरोज़ है या नहीं है। तो px बराबर x² - 2x लिख देती हूँ मैं सबसे पहले, और सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं अपन x बराबर 2 पे। तो x बराबर 2 पे चेक करने के बाद आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन में जहाँ पे भी x था वहाँ पे x की जगह 2 पुट कर देना, और 2 रखते ही आपके पास ये 0 आ जाएगा पॉलिनॉमियल। इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 2 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो ये बात भी सही है। अब चेक करते हैं अपन नेक्स्ट 0 पे। तो मैं जैसे x बराबर 0 पे चेक करूँगी तो 1 में, यानी जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको दी थी, उसमें मैं x बराबर 0
रख रही हूँ इन 1, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में रख रहे हैं अपन, तो P0 बराबर 0² माइनस 2 इंटू 0, एक्स की जगह सब जगह 0 रख दिया तो आंसर मेरे पास 0 ही आ रहा है। अगेन इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर 0 जो है इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी इसके 2 ज़ीरोज़ निकल के आ रहे हैं। x बराबर 2 पे भी ये 0 आ रहा है और x बराबर 0 पे भी ये 0 आ रहा है। तो इसके बेसिस पे देखो कुछ कंक्लूजन्स आपकी बुक में दिए हैं, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उसने इसमें ऑब्जर्व किए हैं। इसके नीचे आप देख सकते हो 4 पॉइंट लिखे हैं आपकी बुक में, तो उसको पढ़ते हैं एक बार अपन। ये आपके कुछ 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। ये फर्स्ट है अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी ज़ीरो, यानी एक पॉलिनोमियल का ज़ीरो ज़रूरी नहीं है हमेशा ज़ीरो ही आए, इसके अलावा भी नंबर आ सकते हैं। जैसे अपन ने अभी देखा ऊपर 2 भी उसका ज़ीरो था, ठीक है, तो ज़ीरो के अलावा भी वैल्यू आ रही थी। सेकेंड पॉइंट है ज़ीरो मे बी अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि ज़ीरो मे बी अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी ज़ीरो है जो है वो भी एक ज़ीरो हो सकता है पॉलिनोमियल का, ज़रूरी नहीं है हमेशा हो, ज़रूरी नहीं है दोनों ही सिचुएशन हमेशा अप्लाई हो, ठीक है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। थर्ड है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन ज़ीरो, हर लीनियर पॉलिनोमियल बताया था मैंने आपको जिसमें x की हाईएस्ट डिग्री 1 हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ीरो हो पाएगा। अभी जैसे अपन ने इस एग्जाम्पल में पढ़ा तो x² माइनस 2x, ये एक्सप्रेशन किस तरह का था, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्योंकि x की हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे 2 है, और x की हाईएस्ट डिग्री 2 होने की वजह से ही इसके 2 ज़ीरोज़ निकल के आ रहे हैं। समझ में आ रही है बात, और तो इसलिए वजह से लीनियर पॉलिनोमियल के हमेशा एक ही ज़ीरो होएगा। फोर्थ पॉइंट है अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 ज़ीरो, जैसे कि अभी अपन ने ऊपर एग्जाम्पल में देखा ही कि एक पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ हो सकते हैं, नो डाउट। तो समझ में आ गए ये 4 पॉइंट्स आपको, ये ऑब्जर्वेशंस है जो अपन ने कुछ किए हैं अभी तक, जो टॉपिक पढ़ के आए अपन उसके बेसिस पे। अब आपको सिमिलरली ये जो 2.2 एक्सरसाइज है आपकी ये सॉल्व कर लेनी है, और जो आज नोट डाउन कराया है वो कॉपी में लिख लेना है फॉर प्रैक्टिस। और ये 2.2 आप सॉल्व करोगे तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और आई थिंक इतनी इजी एक्सरसाइज है कि आप आराम से इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर पाओगे। कुछ भी नहीं करना है इसमें, जो अभी तक टॉपिक पढ़ा है बस ज़ीरोज़ निकालने हैं और एक्स की वैल्यूज़ पुट करके चेक करना है। तो दोनों टॉपिक आई थिंक आप लोग ईजिली समझ गए होंगे, और ये 2.2 आपको कंप्लीट होमवर्क में कर लेने हैं। ओके क्लास, थैंक यू।